नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम गिरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक रांची में होगी आज। राज्यपाल ने कहा, संविधान के संरक्षक के रूप में राज्य की पूरी स्थिति पर है नजर। स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 4 फरवरी की परीक्षा पर अब समीक्षा के बाद होगा निर्णय। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड के कई जिलों में कल से अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना। मैदानी इलाकों में छाया रहेगा कोहरा। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र कल 31 जनवरी को शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम नई दिल्ली में स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कल पूछताछ के लिए गई थी। ईडी की इस कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष के विधायक कल सीएम आवास में जुटे थे। सभी विधायकों को आज भी रांची में जुटने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से कहा गया है। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक आज रांची में होगी। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में राज्य की पूरी स्थिति पर उनकी नजर है और राज्य में राजनीतिक हालात के मद्देनजर राजभवन के लिए विकल्प खुले हैं। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज का दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या आज ही के दिन 1948 में कर दी गई थी। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में उनकी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची ने अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉगिन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती की वेबसाइट लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राज्य भर में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। इससे पहले कल प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के प्रभारी सचिव मधुमिता कुमारी ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा पर अब समीक्षा के बाद JSSC की ओर से निर्णय लिया जाएगा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी 735 केंद्रों से 28 जनवरी को हुई परीक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। पाकुड़ जिले में सखी मंडलों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
ग्रामीण महिलाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की कोशिश लगातार जारी है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा संचालित सखी मंडलों से जुड़ी महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का प्रशिक्षण देकर आरसेटी उन्हें प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है। प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण महिलाएं जो ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन कर रही हैं, उन्हें आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के साथ ही ग्राहकों का खाता खोलने, साइबर ठगी से गांव के लोगों को बचाने सहित बैंक सेवा के दौरान लोगों की दिक्कतों को दूर करने के उपायों की भी जानकारी दी गई है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। चतरा के सांसद सुनील सिंह ने चतरा के सिमरिया डिग्री महाविद्यालय के 2 अतिरिक्त भवनों का उद्घाटन किया। मौके पर श्री सिंह ने महाविद्यालय के क्रियाकलाप की सराहना करते हुए कहा कि इस महाविद्यालय को नैक से बी ग्रेड मिलना प्रशंसनीय है। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में उपायुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर नियम संगत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित अपर नियोजनालय कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के 18 कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह मेला झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। मौसम। झारखंड के कई जिलों में कल से अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से कहा गया है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल से मौसम में बदलाव होगा। राज्य के मध्य और दक्षिणी जिलों में कल कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 1 फरवरी को संताल परगना, मध्य और दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं अधिकतम में गिरावट आएगी और मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने दिल्ली में स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कल हुई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, दिल्ली के ठिकानों पर तलाश रहा ईडी, नहीं मिल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची से दिल्ली जाकर गुम हुए सीएम। दैनिक जागरण ने लिखा है, दिल्ली में हेमंत के आवास पर पहुंची ईडी, रांची तक हड़कंप। दिल्ली में ईडी की छापेमारी, सीएम आवास की बढ़ी सुरक्षा, राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, राज्यपाल ने कहा झारखंड की मौजूदा स्थिति पर रख रहे हैं नजर। रांची एक्सप्रेस लिखता है, अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट, भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ईडी द्वारा लालू यादव से हुई पूछताछ मामले को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक रांची में होगी आज। राज्यपाल ने कहा, संविधान के संरक्षक के रूप में राज्य की पूरी स्थिति पर है नजर। स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 4 फरवरी की परीक्षा पर अब समीक्षा के बाद होगा निर्णय। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड के कई जिलों में कल से अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना, मैदानी इलाकों में छाया रहेगा कोहरा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।